अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हो जहांगीर सेज और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स के रिलेटेड। वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, या आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दे हैं। तो जैसे आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे कि जेके बोपी ने जो बीएससी कोर्स का जो सिलेक्शन लिस्ट है वो कल रिलीज़ किया है। आई होप कि आप सभी स्टूडेंट्स ने जो है वो सिलेक्शन लिस्ट चेक किया होगा। जिन भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर कॉलेज मिला होगा तो उन्हें जो है वो 5 सितंबर तक अपना कॉलेज ज्वाइन करना है। उसके बाद उनको मौका नहीं दिया जाएगा। और जिन स्टूडेंट्स के यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुए हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर यहाँ पर कोई स्टूडेंट है जो जिनकी यहाँ पर सिलेक्शन हुई है राउंड फर्स्ट में, लेकिन वो उस कॉलेज में इंटरेस्टेड नहीं है, वो ये सोचता है कि मैं सेकंड राउंड में जाऊँगा, तो उस केस में उस स्टूडेंट को क्या करना होगा, सबसे पहले उसे जो कॉलेज मिला होगा उसमें उसे एडमिशन करना होगा, तभी वो राउंड सेकंड के लिए एलिजिबल बन जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि मेरे जो सिलेक्शन हुई है राउंड फर्स्ट में तो मैं उस कॉलेज को ज्वाइन नहीं करूँगा, मैं सीधे राउंड सेकंड में आऊँगा, तो वो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं बन जाएगा। सीधी सी बात यह है कि अगर आपको राउंड फर्स्ट में कॉलेज मिला है और आप उसमें इंटरेस्ट नहीं हो, आप राउंड सेकंड के लिए जाना चाहते हो, तो आपने पहले जो है वो राउंड फर्स्ट में जो कॉलेज आपको मिला होगा उसमें आपने ज़रूर ज्वाइन करना है, तभी आप राउंड सेकंड के लिए एलिजिबल बन जाओगे। तो अब हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन आपको रिक्वायर है, जो आपको कॉलेज मिला होगा, तो उस पर हम अब आते हैं। तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत लगेगी अपने कॉलेज में, वो जो भी कॉलेज आपको मिला होगा वो अपनी साइट पे जो है वो लिस्ट का डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट जो है वो रिलीज़ करेगी, तो वो भी आपने ज़रूर चेकआउट कर लेना है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर है, लेकिन अपने कॉलेज की साइट पर आपने ज़रूर चेकआउट कर लेना है। कोई डॉक्यूमेंट है मिसिंग होगा या इससे कम ही डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर ज़रूरत लगेगी, तो आपने अपनी कॉलेज की साइट की जो वो वहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपने ज़रूर चेकआउट कर लेना है। वो जल्दी ही जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट रिलीज़ कर दे है। तो सबसे पहले आपका DOB सर्टिफिकेट जो कि आपको 10th लेवल पे मिलता है, उसके बाद 12th का मार्क्स कार्ड, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो भी आपके पास होगी। कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी अगर आपके पास है तो ही आपको वो लेनी है, और अगर आप ओपन मेरिट से हो तो कैटेगरी आपको ज़रूरत नहीं लगेगी। प्रोविजनल सर्टिफिकेट है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जिसे हम शॉर्ट में DC बोलते हैं, वो एक ही है। चाहे आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट बोलो या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बोलो या DC बोलो, वो एक ही है। तो वो भी आपने साथ लेना है। अगर आपने रिसेंटली 12th पास किया है तो आपको जो है वो DC साथ लेना है। लेकिन अगर आपने किसी कॉलेज में एडमिशन किया है तो इस केस में आपने क्या करना है, जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन है वहाँ से आपने ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेनी है, तो वो भी आपको ट्रीट की जाएगी एज ए DC। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आपने CBSE से जो है वो 12th पास किया है, या किसी और यूनिवर्सिटी से अगर आपने पास किया है एक्सेप्ट JK बोस, अगर आपने JK बोस से जो है वो 12th पास किया है तो आपको माइग्रेशन नहीं लगेगा। और अगर आपने यहाँ पर जो है वो CBSE से पास किया है तो ही आपको यहाँ पर माइग्रेशन लेनी होगी। माइग्रेशन आपको जो है वो आपका बोर्ड ऑफिस होगा, वहाँ से ही आपको माइग्रेशन मिलेगी। वहाँ पर आपने 300 या 400 फ़ी पे करना होगा, तो वहाँ से ही आपने जो है वो माइग्रेशन लेनी है। अगर आप JK बोस के स्टूडेंट हो तो माइग्रेशन आपने नहीं लेनी है। इनकम सर्टिफिकेट जो कि किसी कॉलेज में आपको ज़रूरत लगती है, ख़ासकर ये जो है वो जम्मू साइड एंड की GMC राजौरा वगैरह में जो है वो लगती है। ये जो इनकम सर्टिफिकेट है ये आपको पहले ही नहीं मांगते हैं। जब आप एडमिशन करोगे उसके बाद जो है वो आपको कोई कॉलेज आपको, आप ये मान के चलो कि मिनिमम कॉलेज 1 या 2 कॉलेज आपको इनकम सर्टिफिकेट मानते हैं, जो कि अगर आप एडमिशन करोगे उसके बाद भी आप जो है इनकम सबमिट कर सकते हो। इसमें आपको उतना इशू नहीं है इनकम में। उसके बाद आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपने अपने तहसील से बनानी है, यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन आपने बनानी है, ये भी सभी कॉलेज नहीं मांगते हैं, कोई कॉलेज ये भी मांगता है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये मैक्सिमम कॉलेज मांगते हैं, जो कि आपका नियरेस्ट हॉस्पिटल होगा वहीं से बनता है। इसमें उतना टाइम नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट में आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनता है। उसके बाद एफिडेविट रिगार्डिंग एंटी रैगिंग, एफिडेविट आपने जो कि अपने कोर्ट से है, अपने कोर्ट से बनानी है। ये भी कोई कॉलेज मांगता है। एंटी रैगिंग एफिडेविट भी कोई कॉलेज मांगता है, जो कि आपने जो है अपने कोर्ट से बनाने हैं, जो आपका नियरेस्ट कोर्ट होगा वहाँ से बनानी है। उनको आपने जो है वो बोलना है कि मुझे एफिडेविट बनाना है, जिसका जो फॉर्मेट उनको आपने दिखाना है, जो कि है जो है वो कॉलेज अपनी साइट पे रिलीज़ करते हैं या अपडेट करते हैं, तो वही आपने कोर्ट में दिखाना है। फिर उसके बाद जो है वो आपको एफिडेविट बना के देगी। इसमें 100 to 200 इसमें अपनी फ़ी पे करना है। एफिडेविट अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन ये सभी कॉलेज मांगते हैं। ये इसका मतलब ये है कि आपने जो है वो कोर्स ज्वाइन किया है, आपने फिर फुल टाइम जो है वो कोर्स को कंप्लीट करके ही आपने फिर अपने कॉलेज को छोड़ना है। अगर आप बीच में छोड़ते हो तो पेनल्टी वगैरह आपने कुछ देनी है। यही वो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस का जो एफिडेविट है ये भी आपने बनाना होगा, ये सभी स्टूडेंट्स को बनाना होगा। एफिडेविट रिगार्डिंग गैप,
अगर आपने जो है वो 12th 1-2 साल पहले किया है और उसके बाद आपने किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं किया, आप घर में बैठे थे, किसी और कॉलेज में किसी और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, नीट वगैरह की, तो अगर आपने 1-2 साल का गैप बीच में लिया है 12th के बाद, तो ही आपने गैप सर्टिफिकेट बनानी है। लेकिन अगर आपने कॉलेज में एडमिशन किया था 12th के बाद, आपने सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर यानी जो भी ईयर आपने पास किया होगा, तो इस केस में आपने गैप एफिडेविट नहीं बनाना है। फ़ोटोग्राफ एक भी लगता है, 2 भी लगता है, कोई ज़्यादा भी मांगता है, वो आप फिर साइड पे आपने देखना। और आपने डिमांड ड्राफ्ट बनाना है सभी कॉलेज में। जो भी कॉलेज आपको डिमांड ड्राफ्ट मांगता है तो वो आपके साइट पर रिलीज़ होगा। अगर कोई जो है वो कॉलेज आपको डिमांड ड्राफ्ट नहीं मांगता, आपने डायरेक्ट वहाँ पर फ़ी पे करना होगा, तो वो भी आप अपनी साइट से देख सकते हो। डिमांड ड्राफ्ट जो है आपने अपने बैंक से बनाना है, जहाँ पर आपका अकाउंट है वहीं से जो है आपका डिमांड ड्राफ्ट बनता है। तो ये तो हुई बात डॉक्यूमेंट्स की। अब हम बात करते हैं जिन स्टूडेंट्स के यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुए हैं, जिनके अच्छे खासे पॉइंट्स थे, वही हम अब डिस्कस करते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनके यहाँ पर अच्छे खासे पॉइंट्स थे, लेकिन उनकी जो सिलेक्शन है वो नहीं हुए है। कोई स्टूडेंट ये भी पूछ रहा है कि मेरे अच्छे पॉइंट्स थे, मैंने प्राइवेट कॉलेज को भी हम रेफरेंस दी, लेकिन उनमें भी मेरे सिलेक्शन नहीं हुए। तो देखिए, इस साल का जो कट ऑफ है वो अच्छा खासा हाई कट ऑफ हुआ है। अगर हम कश्मीर की GMCs की बात करते हैं तो अराउंड 110 के प्लस यहाँ पर कट ऑफ हुआ है, 110 के प्लस ओपन मेरिट में। और अगर हम कैटेगरीज की बात करते हैं तो जहाँ तक मुझे लगता है कि 100 के अराउंड कट ऑफ यहाँ पर बनता है, अगर हम कैटेगरीज़ की बात करते हैं। और अगर हम GMC जम्मू की तरफ चलते, चाहे पर राजौरी वगैरह हो, तो उनमें भी यहाँ पर मुझे लगता है कि 80 के प्लस यहाँ पर कट ऑफ बनता है, 80 90 के अबो मुझे लगता है कि कट ऑफ बनता है, 80 के प्लस। तो अब यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो यही पूछ रहे थे कि मेरे इतने पॉइंट्स है, मेरी सिलेक्शन क्यों नहीं हुए। तो रीज़न यही है कि इस साल जो कट ऑफ है वो अच्छा खासा कट ऑफ हुआ है, हाई कट ऑफ हुआ है। अब आपने क्या करना है, सेकंड ऑप्शन ये है कि अब आपने जो है वो राउंड सेकंड में पार्टिसिपेट करना है। और राउंड सेकंड में अगर आपकी सिलेक्शन हुई है तो वेल एंड गुड, नहीं हुई तो प्राइवेट कॉलेज भी जो है वो इस साल आपको खुद से एडमिशन देके, लेकिन उसमें फ़ी जो है वो अच्छा खासा फ़ी है प्राइवेट कॉलेज में, तो उसका भी आपने ख्याल रखना है। तो अगर आपने कहीं और पे भी जो है एडमिशन करके रखा होगा तो वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इस मैंने पहले भी आपको बोल के रखा था कि इस साल जो है वो कट ऑफ जो है वो हाई होने वाला है। तो आप जो है अपने पास सेकंड ऑप्शन भी रखना, मैंने आपको पहले ही बोल के रखा था। तो आप देखते हैं सेकंड राउंड में आप पार्टिसिपेट करना। अगर आपकी सिलेक्शन नहीं हुई है, अगर वहाँ पर आपकी सिलेक्शन हुई है तो वेल एंड गुड, नहीं हुई तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड कर पाओगे तो जो कॉलेज इस साल प्राइवेट कॉलेज खुद से एडमिशन देंगे तो वो भी आप अगर आप उतना फ़ी पे करोगे तो उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो, या अगर आपने कहीं और पे भी एडमिशन करके रखा होगा तो वो भी आप देख सकते हो। मिलते हैं किसी एक अलग वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।